जो जिला विधिक सहायता प्राधिकरण से आए हुए माननीय सचिव अनिल चौधरी जी, जिला जज है जो, और जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री हेमंत कुशवाहा जी और उनका स्टाफ का, हमारे स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे बच्चों को जागरूक करने के लिए चुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। और जैसा बच्चों को पता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सेवा से मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो बिना किसी शुल्क के किया है। सेवा जुड़ा मतलब वहां पे क्या होता है, कोई भी शुल्क नहीं ली जाती है। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, गरीब होते हैं कि केस लड़ते हैं, कुछ लगा दिया, और बहुत से लोग गरीब ऐसे होते हैं उनके पास में केस लड़ने के लिए पैसा नहीं होता है, तो वो यहाँ पर जाके जिला विधिक सहायता में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। तो सरकार, जिला विधिक अधिकारी और जो सचिव महोदय हैं वो उनके हिसाब से वकील प्रोवाइड करते हैं और वो उनका केस लड़ते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य है कि गरीब से गरीब तबके के निचले तबके तक क्या होना चाहिए, उनका वो पहुंचे, न्याय पहुंचे, कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। इसलिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का हर जिले में न्यायालय में गठन किया गया है। आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द कर जो भी हो अपनी जानकारी बच्चों को शेयर करें। सभी को नमस्कार। बोली भारत माता की जय। बोलो जोर से। चलिए, अभी जैसा कि पीछे बोर्ड लगा हुआ है आपके यहाँ, और आपके प्रिंसिपल सर ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण एक संस्था है। हाँ, ये कोर्ट में बैठते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है ये भी आपको बताया गया कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा ऐसा कुछ नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि पैसा नहीं है तो फिर कैसे वकील साहब को मिलेंगे, कैसे कोर्ट का काम होगा, तो फिर वो तो मान लेते हैं कि हम तो गरीब हैं, तो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो सहते रहते हैं, ठीक है। या क्योंकि पैसे ही नहीं जेब में, ना तो हमारी पुलिस बात सुनेगी, ना वकील साहब सुनेंगे, ना जज साहब सुनेंगे। तो ये संस्था इसीलिए बनाई गई है कि यदि किसी के पास पैसे नहीं है और वो गरीब है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिना किसी पैसे के, यानी कि कोई भी टिकट का खर्चा नहीं होना, किसी कागज का खर्चा नहीं होना, वकील साहब की फीस भी नहीं देनी। मतलब ये हुआ कि 1 रुपये भी खर्च नहीं होता है। करना केवल इतना है कि आपके साथ कोई घटना घटी है तो उसकी शिकायत जरूर करनी है, क्योंकि अदरवाइज डिपार्टमेंट को पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ। यहाँ बहुत सारी छोटी बच्चियाँ बैठी हैं। पॉक्सो एक एक्ट है, आपने नाम सुना होता है, किसी ने नहीं सुना हो तो मैं बता रहा हूँ। वो छोटे बच्चों के लिए है जिनकी एज 18 साल से कम है, उन बच्चों के लिए कानून बनाया गया है। उस कानून में क्या है कि अगर आपके साथ कोई किसी प्रकार से गलत ढंग से टच करता है और आपको ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने टच किया है उसका इंटेंशन अच्छा नहीं है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, उसमें ऐसा नहीं केवल गर्ल्स ही शामिल है, 18 साल से कम उम्र का अगर कोई लड़का भी है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसकी शिकायत उसे करनी चाहिए, तो वो अपनी फैमिली बता सकता है, अपने टीचर को बता सकता है, यहाँ पुलिस को बता सकता है। अगर कोई नहीं सुन रहा है इनमें से तो सीधे कहाँ बता सकता है, हम लोगों के पास आके, ठीक है, यानी कोर्ट में। मान के चलिए आपके स्कूल में ही कुछ आपके साथ ऐसा होता है, गर्ल्स के साथ बुरा या किसी बॉयज के साथ, तो आपको लग रहा है कि आपने अपने साथी को बताया या टीचर को बताया या पेरेंट्स को बताया, उन्होंने सुनवाई नहीं की, तो आप सीधे हमारे पास आ सकते हैं, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। रिपोर्ट लिखानी होगी, रिपोर्ट लिखाएंगे, वकील साहब की जरूरत होगी, वकील साहब देंगे, केस लगवाना होगा कोर्ट में तो केस लगाएंगे। यानी आपको उसमें कुछ नहीं करना है, केवल आके बताना है कोर्ट में कि साहब ये घटना मेरे साथ, ठीक है। एक ही कानून हो गया पॉक्सो एक्ट का, इसमें छेड़खानी है, असॉल्ट है, काफी सारी चीजें हैं जो अपराध बनाई गई है और उसमें बहुत सजा दी गई है, क्योंकि ये बच्चों के प्रति अपराध है। चूंकि ये माना गया है कि ये गंभीर अपराध नहीं है, उसमें 20 साल तक की सजा, आजीवन कारावास तक की सजा। अगर अपने साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है, स्कूल में हो रहा है या जहाँ कहीं भी आप जा रहे हैं, बस स्टैंड पे जा रहे हैं, मूवी में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लगे कि आपके रिश्तेदारी में कभी ऐसा होगा, आपके रिश्तेदार के अंदर वहाँ कोई ऐसी बात हुई आपके साथ जो आपको लगी ये गलत है,
तो उसकी आप शिकायत कर सकते हैं। ठीक, तो ये सबको ध्यान रखना। एक और कानून से जुड़ा जो हम सब लोगों के दैनिक जीवन में उपयोगी है वो ट्रैफिक संबंधी रूल है। क्या आप लोग स्कूल आते हो, कैसे आते हो? जोर से बोलो। वैन से छोटे बच्चे आते हैं और बड़े बच्चे ये साइकिल से, मोटरसाइकिल से, बाइक से, स्कूटी से भी जाता है। साइकिल से आते हो? स्कूटी से कोई नहीं आता? स्कूटी से आते हैं? तो बोलो यार। अच्छा ये बताओ, जो बच्चे स्कूटी से आते हैं वो हेलमेट लगाते हैं? नहीं लगाते, इसीलिए नहीं बनवा रहे तुम लोग हैं। हाँ, तो उसमें ध्यान रखना है कि पहले तो ये है कि 18 साल से अगर उम्र कम है तो आपको स्कूटी चलानी चाहिए कि नहीं? तो बोलो क्यों नहीं चलानी चाहिए? हाँ, इस बच्चे की ताली बजाई जाए। बिना लाइसेंस के आप गाड़ी नहीं चला सकते, ठीक है ना? अब क्या है, लाइसेंस कब मिलेगा हमको? जब हमारी उम्र 18 साल हो जाएगी, 18 साल के बाद, ठीक है? तो जब लाइसेंस मिल जाएगा तब आपको गाड़ी चलाने की बात पता होगी। एक बात तो ये होगी क्लियर। दूसरी ये कि हमको गाड़ी जब भी चलाए हम हेलमेट हमको पहनना चाहिए। पहनना चाहिए? बताओ क्यों पहनना चाहिए? सेफ्टी के लिए। गुड। और जो पीछे बैठा है स्कूटी पर उसको पहनना चाहिए कि नहीं? है? क्यों, उसको क्या पहनना चाहिए? हाँ, ऐसा नहीं है कि केवल जो आगे गाड़ी चला रहा है उसी के लिए जरूरी है हेलमेट। कि अगर गाड़ी में डैश लगा या गाड़ी गिर गई, स्लिप हो गई तो चोट पीछे वाले को भी लग सकती है। क्योंकि सर में चोट जो लगती है वो सबसे गंभीर चोट मानेगी, उससे इंसान की जान भी जा सकती है। इसलिए हमेशा जब भी हम स्कूटी चलाएं क्या ध्यान रखें, बिना हेलमेट पहने न चलाएं। छतरपुर में आपने देखा होगा लोग चलाते हैं हेलमेट पहन के। सही नहीं बोलना है, बोलो। नहीं चलाते, नाक के बराबर लोग चलाते हैं। 100 में से 5-6 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो हेलमेट पहन के गाड़ी चला रहे हो। बाकी सारे के सारे क्या बिना हेलमेट के चलाते हैं। तो अपने को ये इसका ध्यान रखना है कि बिना हेलमेट के अगर कभी स्कूटी हम चला रहे तो नहीं चला रहे, ठीक है? एक चीज और इसी से जुड़ी है कि हम जो भी गाड़ी चला रहे हैं, हमारे घर में जो गाड़ी है, हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता या हमारा बड़ा भाई जो चला रहा है, उस गाड़ी का आपको ये भी देखना है कि उस गाड़ी का बीमा है कि नहीं। बीमा समझते हो? बड़े बच्चे समझते होंगे। बीमा क्या है? इस बात का परिचय होता है कि जो गाड़ी हमारे पास है उस गाड़ी से अगर किसी प्रकार की घटना घट रही है, कोई दुर्घटना हो रही है, किसी को चोट लग गई या कोई एक्सपायर हो गया, तो कोर्ट ने उसके संबंध में जो भी ऑर्डर किया है, जो लायबिलिटी फिक्स की, देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ना हमारे माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को, सर किसी की 2 लोगों की लड़ाई होती है तो उसको भी शांत कराते हैं, दोनों में सामंजस्य बैठाते हैं, है ना? तो ये काम किसके हैं कि लोगों, जो हमारे गांव है, शहर है या जो समाज है, उसमें लोग सद्भावना पूर्वक रह सकें। तो और मैं मेरा स्वयं का परिचय देता हूँ, जिला विधिक हेमंत। आप समझ रहे हैं? अभी जो 6th क्लास में है और भी छोटी क्लास में है, एटलीस्ट आपको ये मालूम पड़े कि न्याय व्यवस्था क्या है और उसके साथ ही साथ हम कैसे अच्छे समाज की कल्पना करते हैं नई नई संस्थाओं के साथ, जो संस्था आपके लिए न्याय सुलभ पहुंचाएगी। बैठे बच्चों, पीछे बच्चे क्या 10th क्लास के हैं, 9th क्लास के हैं? 9th क्लास के हैं। तो आप भी सीनियर बच्ची कहलाते हैं। ये छोटे जो बच्चे हैं ये तो बहुत छोटे हैं। तो आपका बस यही काम है कि आप लोग एक जो सकारात्मकता है ना, पॉजिटिविटी है, उसको स्प्रेड करें। और जो माननीय न्यायाधीश महोदय हैं या जो हमारी न्याय व्यवस्था है, उस पर हमें हमेशा एक विश्वास रहे, एक भरोसा रहे कि हाँ, कोई अगर नहीं रहेगा तो हमारे पास एक न्याय है, न्याय जो विभाग है वो हमारी हेल्प करेगा। अभी हमारे बीच में माननीय जिला न्यायाधीश महोदय हैं, सर भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कि कैसे समाज में और अच्छे से हम लोग
प्रोग्रेस कर सकते हैं, कैसे सद्भावना पूर्वक रह सकते हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़ों के भी प्रकार होते हैं, है ना। कुछ लड़ाई झगड़े जैसे आप लोग लड़ते हैं, टीचर के पास पहुंचते हैं ना हेल्प के लिए कि सर इसने हमारी पेंसिल चुरा ली बोले तो ले ली, या फिर रबड़ ले ली दे नहीं रहा है, या हल्की फुल्की लड़ाई होती है तो आप लोग टीचर के पास जाते हैं ना। तो और जब आप बड़े हो जाएंगे 12वीं क्लास के बाद, तब थोड़ी सी बड़ी लड़ाई हो जाती है, तो उसको भी ऐसे ही कि सर हमारी ये लड़ाई हो गई है, आप थोड़ा सा हेल्प करें। तो वही कॉन्सेप्ट होता है कि हम लड़ाई झगड़े के बिना कैसे रह सकते हैं। तो मेरा मानना है कि मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ी बहुत, बाकी हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे माननीय जिला न्यायाधीश महोदय आपको क्या क्या बताएंगे। मैं माननीय जिला न्यायाधीश महोदय श्री अनिल चौधरी सर से आग्रह करूंगा कि वह बच्चों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं विधिक साक्षरता शिविर के बारे में बताने का कष्ट करें।